Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are start with the science chapter for the 10th standard. Chapter called Food and the Human Health. Food and Human Health chapter है आपका. Initially start with the chapter. We have to understand about the food and how it affect to the human health and what the factors which affecting the human health. ये जो food है वो ह्यूमन के लिए कैसे वर्क आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड इन आवर डेली लाइफ, ह्यूमन हेल्थ पर इसका क्या रोल है, वो हम सब इसके फर्दर चैप्टर में स्टडी करेंगे. इनिशियली स्टार्ट विद फूड एंड ह्यूमन हेल्थ. आवर होल लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है वो उसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज द फूड फॉर द एग्जिस्टेंस. उसके एग्जिस्ट करने के लिए जो मेजर फैक्टर है वो है फूड. फूड क्या है? फूड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसमें वन ऑफ द फॉर्म इज फूड. जो हम फूड इनटेक करते हैं वो बेसिकली है क्या? इनडायरेक्टली एनर्जी तो है. व्हाट वी आर इनटेकिंग? वी आर इनटेकिंग एनर्जी. हम एनर्जी इनटेक करते हैं फॉर by which it utilizes for the functioning of the human body. जो ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स है, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है, वो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से. देखिए, अगर आप फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, होल डे यू टेक वाटर, अगर आप पानी ही पीते रहेंगे, फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, तो क्या आपकी बॉडी ऐसे वर्क करेगी जैसे नॉर्मली वर्क करती है? तो जो फंक्शन है वो डिसेबल होने लगेंगे और हमारी जो पार्ट्स है बॉडी के वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे. सो वी हैव टू टेक दी फूड. वी आर टोटली डिपेंड ऑन दी फूड, वेदर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो. जो भी है वो सारे के सारे फूड पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. कोई इनडायरेक्टली करता है, कोई डायरेक्टली करता है. सो वी द होल लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन दी फूड. ये तो हो गया आपके फूड के बारे में. देखिए, व्हाट आर दी न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर दी मल न्यूट्रिशंस. ठीक है, जो मल न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो होते हैं आपके एक्सेस और लैक ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एक्सेस या लैक, या तो उनकी अधिक मात्रा या उनकी कमी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मल न्यूट्रिशन कहलाते हैं. तो बॉडी में मल न्यूट्रिशन होने का मतलब क्या है? या तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है या उसकी क्वांटिटी कम है, या तो उसकी डेफिशिएंसी है या वो एक्सेस क्वांटिटी में है. सो वन वी हैव ए डिजीज कॉल्ड मम्स. व्हाट इज मम्स? मम्स इज द लैक ऑफ आयोडीन. ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, जो हमारी गर्दन होती है वहां पे पेन क्रिएट करता है. ये पेन क्यों क्रिएट करता है? बिकॉज लैक ऑफ आयोडीन. आयोडीन की कमी हो जाने के कारण पेन होता है हमारे नेक पे. नेक पे पेन होने से जो हमारी ये प्रोसेस है, जो ये सिस्टम है, उसे हम मम के नाम से जानते हैं. इट इज कॉल्ड मम्स. अब कहीं पे भी हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, इसलिए हम आयोडीन की कमी हो जाने के कारण मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे. डायरेक्टली वी सेड मम्स बिकॉज ऑफ मम्स. सो लैक ऑफ आयोडीन, ये तो आपका हो गया मल न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन आर द न्यूट्रिएंट रिच, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच फूड हम जो इनटेक करते हैं वो हमारा हो गया न्यूट्रिशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट रिच फूड और न्यूट्रिएंट रिच आइटम. जो हम प्रोसेस है हमारा जिसमें हम न्यूट्रिएंट रिच फूड को इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड. देखिए, यहाँ पे वर्ड आते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फॉर दी फूड. फूड के रिलेट में बैलेंस और अनबैलेंस फूड क्या होंगे? एक तो होती बैलेंस डाइट और एक अनबैलेंस डाइट. सो वी टॉक अबाउट द बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड. व्हाट आर द बैलेंस फूड? बैलेंस फूड आर द फूड इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर रिकवर्ड. जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया और फैट्स वगैरह, ये सब कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट हो, जो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ शुड बी
मेंटेन. सो दीज आर दी बैलेंस्ड फूड. एंड व्हाट आर दी अनबैलेंस्ड फूड? इसमें अनबैलेंस्ड फूड क्या होगा? या तो न्यूट्रिएंट्स आपके एक्सेस होंगे या लैक होगा, या तो उसकी डेफिशिएंसी होगी या वो एक्सेस क्वालिटी में होंगे या क्वांटिटी में होंगे. क्वांटिटी उनकी है जो वो एक्सेस होगी या डेफिशिएंट में होंगे. सो दीज आर दी अनबैलेंस्ड फूड. So I hope you understand about the balanced food and unbalanced food. What are the balanced food? Balanced food are the food in which all the components of the food are the recovered, are the present. उसमें food में आपके सारे components present हो, like nutrient, protein, fat, vitamins and carbohydrates and etc. Then unbalanced food इनकी excess quality या deficiency में जो इनबैलेंस है वो आपका अनबैलेंस फूड कहलाता है. सो दीज आर दी बैलेंस फूड एंड अनबैलेंस फूड. नाउ वी स्टडी अबाउट दी विटामिन मल न्यूट्रिशन. देखिए यहाँ पे टू टर्म्स है. फर्स्ट वन इज दी विटामिन, सेकेंड वन इज दी मल न्यूट्रिशन. इन अर्लियर वी हैव स्टडी अबाउट दी मल न्यूट्रिशन. व्हाट इज दी मल न्यूट्रिशन? मल न्यूट्रिशन इज दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन or deficiency of the nutrients. Deficiency of the nutrients is the malnutrition. So vitamin are the micro part of food but play a vital role. vital product ये होते तो माइक्रो पार्ट्स है, बट इनका जो रोल होता है वो विटल होता है, वो सेमिनल होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है. सो विटामिन्स आर दी वेरी नेसेसरी component of the food for our human health or body. देखिए now we study about the vitamin and their जब इनकी deficiency होती है तो उनमें what are the diseases और what are the symptoms. देखिए विटामिन्स है वो माइक्रो पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको मेंटेन रखते हैं. जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ सिस्टम है, उनमें विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ऑल आर दी नेसेसरी कंपोनेंट्स. सो वी स्टडी अबाउट दी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ दी विटामिन्स अवेलेबल इन अवर बॉडी और इफ दे गेट डेफिशिएंट, अगर इनकी कमी हो जाती है तो व्हाट आर दी डिजीजेस क्रिएट इन दी बॉडी एंड व्हाट आर दी सिम्टम्स अगेंस्ट दी डिजीज. सो फर्स्ट विटामिन वी हैव ए विटामिन ए. क्या है हमारा फर्स्ट? विटामिन ए. देखिए विटामिन ए है जो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है सो डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. वर्ड हियर नाइट ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस इज दी डेफिशिएंसी ऑफ दी पुअर विजिबिलिटी. जो हमारी विजिबिलिटी है वो पुअर हो जाती है, लैक ऑफ दी विजिबिलिटी. क्लियर विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता है. सो नाइट ब्लाइंडनेस इज द डिजीज एंड सिम्टम्स इज दी पुअर विजन. जो हमारा विजन है वो पुअर हो जाता है, क्लियरली नहीं देख पाते हम. दिस इज दी नाइट ब्लाइंडनेस. एंड नेक्स्ट विटामिन वी हैव ए thiamine B1. B1 is the vitamin and chemical name is the thiamine. What is thiamine? Thiamine is the vitamin B1. So deficiency of the thiamine, disease called beriberi. What is the disease? Beriberi. And symptoms are the weak muscles. जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाती है, जो हमारे पार्ट्स है वो इम फंक्शन हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू बेरी. एंड how it happen beriberi? Due to deficiency of the B1 which is called thiamine. Next vitamin we have riboflavin. Riboflavin is the B2. B2 विटामिन है जो राइबोफ्लेविन है. सो राइबोफ्लेविन एंड स्किन रप्चर. व्हाट इज स्किन रप्चर है वो इसका सिम्टम्स है. फिर देखिए वी हैव एस्कॉर्बिक एसिड सी. जो सी विटामिन है उसका मेजर सोर्स क्या है? हमारे जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं, these are the major source of the ascorbic acid. So due to deficiency of the ascorbic acid, disease called scurvy. Scurvy disease हो जाती है जिसमें symptoms क्या होते हैं? Bleeding from the gums. जो हमारे मसूड़े वगैरह होते हैं वहाँ से bleeding होती है. So symptoms bleeding from gums occur due to scurvy and scurvy due to deficiency of the ascorbic acid. Now last one we have calciferol. कॉल्ड विटामिन डी. जो विटामिन डी है वो हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दी सनलाइट. उसका मेजर सोर्स क्या है? सनलाइट. सो इसी तरह वी हैव ए कैल्सीफेरल एंड डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्सीफेरल रिकेट्स. डिजीज नाम दी रिकेट्स. रिकेट्स होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक बोन्स एंड बेंडिंग ऑफ द बोन्स.
जो हमारे बोन्स वगैरह होती हैं वो वीकनेस होती है उसमें, और बेंडिंग ऑफ द बोन्स क्रिएट होती है ड्यू टू रिकेट्स, एंड रिकेट्स आर डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्सीफेरॉल. सो दीज आर द विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी कॉज डिजीज एंड देयर सिम्टम्स. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस. We have studied about the malnutrition. Now type of the malnutrition. What are the types of malnutrition? Vitamin, protein and mineral. Vitamin malnutrition, protein malnutrition and mineral malnutrition. We have three type of malnutrition. So in earlier we have studied about the vitamin malnutrition and types of the vitamin. What are the types of the vitamin? In which we have studied A1, B2, B1, B2, A and C and D and their diseases and symptoms. We have studied. Now proceed to the protein malnutrition. What is the protein malnutrition? It is the deficiency of the protein. What get deficient? Protein get deficient in the body. हमारे बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन मलन्यूट्रिशन अकर करता है. सो हमारे जो इंडिया की पॉवर्टी है, पॉवर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारी डाइट है वो अनबैलेंस्ड डाइट है. वी हैव ए मैनी मोर मिडिल क्लास पीपल एंड पुअर पीपल्स. सो दे कैन नॉट गेट द बैलेंस डाइट. उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, जिससे ये मल न्यूट्रिशन उनमें अगर होते हैं. जैसे विटामिन की अगर डेफिशिएंसी आती है तो विटामिन मल न्यूट्रिशन. देन वी हैव प्रोटीन. अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है तो प्रोटीन मल न्यूट्रिशन. और इनकी वजह से जो उनमें ये तो हो गए हमारे विटामिन की कमी से. देन वी हैव प्रोटीन. और प्रोटीन जो हमारे डेफिशिएंट हो जाता है तो जो हमारे बॉडी के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो इम्प्रॉपर फंक्शन करते हैं. जो हम उनकी फंक्शनिंग होती है वो बिगड़ने लगती है. सो इट इज ऑल ड्यू टू दी मल न्यूट्रिशन इन विच विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स. देन वी हैव मिनरल्स. मिनरल डेफिशिएंसी कॉज डिसऑर्डर. डिसऑर्डर लाइक ड्यू टू आयरन इन हीमोग्लोबिन. जो हमारा हीमोग्लोबिन है, देखिए हीमोग्लोबिन. हियर वर्ड हीमो. हीमो इज हेमेटा. व्हाट इज हेमेटा? हेमेटा इज दी आयरन. सो बेसिकली in the blood we have RBC and WBC, and red blood cell are the contain hemoglobin. and देखिए हम जो CBC वगैरह कराते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन काउंट आता है एक, वो हम टेस्ट कराते हैं. इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है. फॉर मेल के लिए इट 12 to 16 होना चाहिए एंड फीमेल 10 to 14 होना चाहिए. सो जो हीमोग्लोबिन है उसमें हेमेटा जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है आयरन. मीन्स प्रेजेंस ऑफ द आयरन इन दी हीमोग्लोबिन और आरबीसी. आरबीसी में आयरन प्रेजेंस होता है. तो इसी की डेफिशिएंसी के कारण डिसऑर्डर क्रिएट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन दी हीमोग्लोबिन. सो जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण जो उसमें डिसऑर्डर क्रिएट करता है बॉडी में. देन वी हैव सेकंड गोइटर. जो गोइटर होता है वो क्या होता है? इट इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन. जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, व्हाट इज टेबल सॉल्ट? टेबल सॉल्ट इज द NaCl. NaCl इज द सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमन सॉल्ट, कॉल्ड एज ए कॉमन सॉल्ट. तो NaCl नॉर्मली टेबल सॉल्ट की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाने के कारण उसमें गोइटर क्रिएट होता है. गोइटर इज द नेम ऑफ द डिजीज इन विच वी हैव एक जैसे अपन गांठ कहते हैं ना, उस तरह की जो हमारी नेक होती है, फ्रंट नेक, वहां पे ये क्रिएट हो जाती है और स्वेलिंग क्रिएट करती है. इट इज ए स्वेलिंग इन दी फ्रंट नेक. जो हमारा ये वाला पोर्शन है वहां पे स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन, एंड द डिजीज कॉल्ड इज गोइटर. ये हमारी होगी गोइटर. सो इट्स ऑल अबाउट दी malnutrition in which we have studied about the vitamin, protein and minerals. Due to these deficiency occur as a malnutrition. तो यही था हमारा malnutrition. So it's all about the today's session. We are ending our session. I hope you all understand about the simple basic terms. जो आपकी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स है, इनके बारे में आपको स्टडी करना बहुत जरूरी फॉर दी फर्दर सेशंस. So these are the basics
और नेक्स्ट सेशन में हम इसके अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे, हाउ इट रिस्पॉन्सिबल टू अस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स और फ्रॉम वेयर वी गेट फूड। थैंक यू क्लास।